हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पे। आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर के सब टॉपिक कार्डियक साइकिल को जानने वाले हैं। कार्डियक साइकिल के बारे में जानने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये सारे चीज को कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक, अगर आपको कंडक्टिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम में हम लोगों ने दो नोड के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सा नोड था वो? एसए नोड और एवी नोड के बारे में। ठीक, एसए नोड और एवी नोड का काम क्या होता है? वो ट्रिगर करता है, मतलब सिग्नल को पास करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आज जो हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, उस कार्डियक साइकिल में आज हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का जो हार्ट बीट हम लोग जो पढ़ते हैं कि 72 बीट पर मिनट, ये कैसे होता है। ठीक, इस चीज के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो कि 120/80 mmHg होता है, वो कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जो है इसमें जानेंगे। चलिए और देखिए, अगर हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो होता है नॉर्मल हार्ट बीट कितना है, 72 बीट पर मिनट। ठीक, चलिए तो देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कार्डियक साइकिल का, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। चलिए, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे, इसमें हम लोग फ्रीक्वेंटली 2 वर्ड का यूज करेंगे। एक होगा सिस्टोल, एक होगा डायस्टोल। ठीक, अगर सिस्टोल वर्ड का यूज होता है, ठीक है, अगर सिस्टोल वर्ड का यूज होता है तो अगर सिस्टोल वर्ड का यूज होता है तो सिस्टोल का मतलब हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या समझेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, और डायस्टोल वर्ड का जब यूज होगा तो रिलैक्सेशन। ठीक, अगर फिर उसमें हम लोग जैसे बोलेंगे एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, तो मतलब हुआ एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का एट्रियम सिस्टोल। ठीक, तो समझेंगे कि एट्रियम क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। उसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे एट्रियम डायस्टोल, तो एट्रियम क्या करेगा? फूलेगा, मतलब रिलैक्स करेगा। ठीक, सेम थिंग्स गोज टू वेंट्रिकल्स। इज दैट ओके? चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये जो था, जितना चीज अभी तक बताए हैं, अगर वो चीज दिमाग में रहेगा तो ये समझने में बहुत आसान होगा। देखिए, और दूसरी बात, हम लोग जो है कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कौन से फेज में जो है हम लोग कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये चीज कहीं पे मेंशन नहीं है। तो अपने सुविधा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि इस डायग्राम से जो है चालू करेंगे। मतलब एट्रियम जब ब्लड जो है किसमें? वेंट्रिकल्स में देगा। ठीक, एट्रियम बोल रहे हैं मतलब दोनों एट्रियम। हम लोगों ने यह भी जाना था कि एट्रियम अगर बोल रहे हैं तो दोनों एट्रियम, कौन कौन सा? राइट और लेफ्ट, बोथ द एट्रियम। अगर वेंट्रिकल्स बोलेंगे तो बोथ द वेंट्रिकल्स। ठीक, इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ऐसा कुछ नहीं। एट्रियम बोले मतलब बोथ द एट्रियम्स, अगर वेंट्रिकल्स बोले तो बोथ द वेंट्रिकल्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा हार्ट है। ठीक, ये क्या है? हमारा हार्ट है। हार्ट में क्या हुआ कि जो है ब्लड जो है फिल है। ब्लड क्या है? फील्ड है। ब्लड फील्ड है। यहां पे मेरा 20% लिखा हुआ है। यहां पे 20% लिखने का मेरा कारण है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जब सुपीरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा से या फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है, जब दोनों एट्रियम जो है जब फुल हो जाता है तो 80% ऑफ द ब्लड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो होता है वेंट्रिकल्स में वो स्वतः जो है गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो 20% ऑफ जो ब्लड बचा हुआ रहता है,
ठीक है, 80% ब्लड क्या हुआ, दोनों एट्रियम से जब वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है, तो जो है हमारे पास मात्र कितना बचेगा, 20% ऑफ ब्लड को ही गिराने के लिए जो है, देखिए ये जो यहाँ पे लाइनिंग देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो किया हुआ है, ये मतलब हुआ कि एट्रियम को क्या कर रहा है, ये दबा रहा, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रियम सिस्टोल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो देखिए दबाव बन रहा है, ठीक, तो ये क्या हुआ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड क्या हुआ, वेंट्रिकल्स में आ पहुंचा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एट्रियम में ब्लड आ गया, इसमें अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एट्रियम में ब्लड अच्छे से आ गया। ये जो एट्रियम में जो ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में जब आया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ऐसे नोड जो है सिग्नल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका होता है 0.1 सेकेंड। कितना होता है, 0.1 सेकेंड जो होता है ये टाइम लेता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जब ये ब्लड दे रहा था तो हमारा एरोटिक वाल्व क्या था, क्लोज था। क्यों नहीं क्लोज रहेगा, मान लिया इधर से ब्लड आया, इधर गिरेगा तो इधर भी जा सकता है ना। तो ये अभी जो है हमारा ये वाल्व जो है ओपन है, ठीक, ओपन। ब्लड जब यहाँ से वेंट्रिकल्स में आ गया, ठीक है, जब ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकल्स में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है हमारा एट्रियम क्या करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। और देखिए जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया हमारा तो क्या हुआ, इसके ऊपर में जो है, तो क्या हुआ, ऐसे नोड से सिग्नल कहां पहुंचा, एबी नोड के पास पहुंचा ना। चलिए उसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले देखिए सिंपल तरीके से। यहां पे क्या हुआ, मेरा एट्रियम जो है धीरे धीरे रिलैक्स करना चालू किया और ब्लड कहां पहुंच गया हमारा, वेंट्रिकल्स में। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंच गया तो वेंट्रिकल्स को तो सिग्नल मिल चुका है कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे से जब वो ऊपर प्रेशर मारेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या होना चाहिए, बनना चाहिए उसके वॉल पे, है ना। तो देखिए क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है ना। चलिए तो ये जो देखिए क्या हुआ, 0 से प्रेशर इंक्रीज हुआ, 5 पे पहुंचा, 5 से प्रेशर हुआ 80 पे पहुंचा। लेकिन अभी तक हमारा एरोटिक वाल्व क्या है, क्लोज है। क्लोज रहने का कारण ये है कि वेंट्रिकल्स का भी प्रेशर 80 mm ऑफ Hg और ये जो एरोटिक वाल्व है जो अभी बंद है इसका भी प्रेशर कितना है, 80 mm ऑफ Hg जो है इसका प्रेशर है, ठीक है। अब जब प्रेशर हमारा क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज किया और 120 पे पहुंचा, ठीक है, तो जो है ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा वेंट्रिकल दम से मतलब जो है ब्लड को मतलब पंप कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्या होता है, प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, फिर 0 से 5, 5 से 80 और 80 से 120 में हमारा एरोटिक वाल्व जो है यहाँ देखिए ओपन हुआ और ब्लड जो है क्या हुआ, हमारे बॉडी में जा रहा है, ठीक। अब क्या हुआ, हमारे बॉडी में ब्लड जाना चालू किया। तो ये जो है जब ब्लड गया तो 180 की स्पीड से मतलब निकला ब्लड, लेकिन क्या हुआ, ये प्रेशर धीरे धीरे जाके घटेगा ना। जब हम मोटर से पानी चालू करते हैं तो क्या होता है, पाइप जब पकड़े हुए रहिएगा तो क्या होता है, अचानक से पानी आता है ना। तो वो समझ लीजिए जब ब्लड यहाँ से पंप हुआ नीचे से ऊपर तो 120 mm ऑफ Hg के स्पीड से निकला। लेकिन जब ये धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रांचेज में टूटते गया एरोटा, तो जब ये एरोटा ब्रांचेज में टूटा तो जो है उसका प्रेशर कम हुआ और धीरे धीरे क्या होगा, ये अब रिलैक्स करेगा ना। यहाँ देखिए अब क्या हुआ, स्टार्ट टू रिलैक्स होगा। तो अब जो है वो 120 से जो है घटेगा और 80 पे आके रुकेगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्या है मेरा 120
और जो है डायस्टोलिक जो है वो कितना है 80। इसी कारण जो होता है हम, और ऐसा भी ना होता है कि अचानक 120 के ही स्पीड से ब्लड गया, उसके बाद ब्लड जाना बंद हो गया। ठीक है, ब्लड जो है धीरे 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 मतलब कम जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, ब्लड जो है जाता रहेगा। क्या हुआ कि अब जो है हमारा वेंट्रिकल्स का दीवार क्या हुआ, रिलैक्स होना चालू हुआ। यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं, अगर होता है तो कमेंट कीजिएगा। अब क्या हुआ, हमारा जो है वेंट्रिकल्स का दीवार जो है धीरे धीरे क्या हुआ, रिलैक्स करना चालू किया। मतलब ये हुआ कि हमारा जो है एट्रियम क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट करने का तैयारी कर रहा है ना। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये फुल्ली रिलैक्स हुआ। फुल्ली क्या हुआ, ये रिलैक्स हुआ हमारा। और रिलैक्स जो हुआ पूरी तरह से, तो क्या हुआ, अभी हमारा क्या होगा, ये जो वाल्व होगा ये क्या होगा, क्लोज होगा, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स करेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे मेरा क्लोज होगा। और ये वाल्व जो है एट्रियम में क्या हुआ, ब्लड आना चालू हुआ। मतलब हल्का हल्का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है इसमें ब्लड जो है, ठीक है, ये आता गया। चलिए इसमें एक चीज छूट गया था कि ये जो मतलब ब्लड जो धीरे धीरे प्रेशर बना और फिर जो है 120 के स्पीड से जो है ब्लड गया, तो ये जो प्रोसेस में जो टाइम लगेगा ये लेगा 0.3 सेकंड। कितना लेगा, 0.3 सेकंड। ठीक, अब देखिए यहां पे हम लोग क्या जाने थे, ये जो है धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्टेड टू रिलैक्स, मतलब डायलेट करना ये चालू करेगा। ठीक, जब ये फुल्ली डायलेट कर गया तो एट्रियम क्या करेगा, तभी ये ऐसा सिचुएशन है, ये ऐसा सिचुएशन है जिस टाइम पे ना ही एट्रियम जो है क्या कर रहा है, ब्लड दे रहा है, और ना ही वेंट्रिकल्स जो है ब्लड फेंक रहा है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये टाइम से लेके जब तक ब्लड जो है धीरे धीरे गिरना चालू नहीं होगा, ठीक है, इस पीरियड को हम लोग पहले तो डायस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टेसिस कहते हैं। और जब ये ब्लड गिरना चालू हो गया तो ये पूरा टाइम जो लेगा ये लेगा 0.4 सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा जो है हार्ट जो है पूरी तरह से क्या हुआ, देखिए सॉरी, ये फुल्ली तरह से रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हुआ तो अब क्या होगा, फिर से सेम प्रोसेस चालू हो जाएगा हमारा, है ना। मतलब ये वाला, ठीक है, ब्लड क्या हुआ, इसमें फिल हो गया। देखिए धीरे धीरे ब्लड क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब जब इसमें ब्लड पूरी तरह से भर गया तो हमारे वॉल पे फिर से प्रेशर क्या होगा, अप्लाई होना चालू हो जाएगा। और द सेम थिंग्स स्टार्ट्स अगेन। तो इसी को हम लोग जो है, ठीक, क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और एक चीज देखिए, कार्डियक साइकिल में टोटल टाइम कितना लगता है, देखिए पहला जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आया उसमें कितना लगा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब जब एट्रियम में वेंट्रिकल्स में आ गया और प्रेशर बनते 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 जब 120 पे पहुंचा तो क्या हुआ, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में गया। ठीक है, पूरे बॉडी में गया। और जो है ये जो टाइम लगा ये कितना लगा, 0.3 सेकेंड। इज दैट क्लियर। और जब ये वेंट्रिकल्स हमारा रिलैक्स करना चालू किया, ठीक है, रिलैक्स किया, फिर उसके बाद जो है रिलैक्स होने के बाद मतलब क्या हुआ, ये जो है ये ऐसा टाइम होता है ना जब ना ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ना ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहा है। ठीक, ये ऐसा टाइम होता है। ठीक, यहां से लेके जब तक ब्लड जो है इसमें गिरना चालू नहीं हुआ, ये टोटल टाइम कितना लेता है, 0.4 सेकेंड। और यही जो पूरा चीज अभी बताए हम, ठीक है, इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए, इतना चीज हम लोग को अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो अब जो पॉइंट हम लोग आगे देखेंगे उसमें हम लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग कार्डियक साइकिल जो है बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। अब जो है कार्डियक साइकिल समझने के बाद अब हम लोग उसी चीज को रिटन फॉर्म में देखेंगे।
तो रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके उस चीज को बीच में देखिएगा कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल जो होता है वो कंसिस्ट होता है किन सब चीजों का, बताए थे किन सब चीजों का। एक बार क्या होता है, एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक बार क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हुआ सिस्टोल, ठीक है। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। और एक बार कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, मतलब वो वैसा सिचुएशन होगा जब हमारा एट्रियम भी रिलैक्स करेगा और हमारा वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करेगा। पहला पॉइंट है एट्रियल सिस्टोल, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, मतलब इस फेज में एट्रियल सिस्टोल में जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब मान लिया जाए ये हमारा एट्रिया है तो ये धीरे धीरे दबेगा, ठीक है। अब देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, है ना, वेंट्रिकल वर्ड आ गया ना यहाँ पे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या करेगा हमारा इस टाइम पे, दोनों जो है रिलैक्स करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एट्रियल सिस्टोल में क्या सब चीज होता है वो देखेंगे। एट्रियल सिस्टोल में जो होता है, एट्रिया का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रिया जो है कंटिन्यू क्या करता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं इस चीजों को, ध्यान रखे होंगे तो याद रहेगा कि इसमें क्या होता है, एट्रियम में जो होता है क्या होता है, कंटिन्यूली, मतलब हमेशा क्या होता है, ब्लड, ये प्रोसेस क्या है, लगातार वाला प्रोसेस है ना, तो हमेशा क्या होता है, एट्रियम में जो होता है ब्लड आते रहता है। एट्रियम में, कौन एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड क्या होता है, हमेशा आते रहता है। कहां से, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से। सेम प्रोसेस हमारा देखिए राइट एट्रियम में आ रहा है और सेम प्रोसेस पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में आता है, हमारा लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड क्या होता है, आते रहता है। और लेफ्ट एट्रियम में जो होता है कैसा ब्लड पाया जाता है हमारा, मतलब एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट साइड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा आते रहेगा। ये हुआ फर्स्ट। जैसे ही एट्रियम में सफिशिएंट ब्लड आ जाता है, ठीक, तो क्या होता है, ग्रेविटी के द्वारा 70 to 80% ऑफ ब्लड क्या होता है, खुद ब खुद वेंट्रिकल में आ जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा वाल्व जो होता है, जो प्रेजेंट होता है, वाल्व बोलने का मतलब मेरा ये हुआ, यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो होता है वो क्या होता है, खुल जाता है। यहाँ देखिए लिख दिए हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोलते हैं, वो क्या होता है, खुल जाता है और ब्लड क्या होता है, दन से नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। चलिए वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब एट्रियम अपना काम कर रहा होता है तो वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। देखिए ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है कि अगर एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल इस टाइम में क्या करेगा, ये जब एट्रियम क्या करे, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा, हमारा रिलैक्स करेगा। और तभी जो होता है, देखिए ब्लड क्या हो रहा है, हमारे एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है ना, तो वेंट्रिकल में क्या क्या है, एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक। तो ये दोनों का वाल्व जो होता है, मतलब एरोटा का एरोटिक मतलब वाल्व जो है वो भी बंद रहेगा, और पल्मोनरी वाल्व ये भी क्या होगा, जो पल्मोनरी वाल्व, क्या पल्मोनरी का मतलब क्या समझे, ये जो है वाल्व जो हमारा जो है पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड को लेके जाएगा लंग्स में, वो भी अपना वाल्व को क्या करेगा, बंद करके रखेगा। वाल्व इसको कहते हैं, जैसे देखिए पल्मोनरी आर्टरी बोले ना, या एरोटा बोले, मान लिया जाए ये मेरा ब्लड वेसल्स आर्टरी वेन जो मानना है मान लो, ठीक। तो ये जो होता है, ये देखिए ये जो है ना, ये हमारा वाल्व है, ये जो बंद किए हैं ये वाल्व है, ठीक। सेमिलुनर वाल्व जो हम लोग पढ़े थे, मतलब चेंबर जो बंद और करने का काम करता है वही होता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब हम लोग देखेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में, जो है सेकंड टॉपिक, मतलब
कार्डियक साइकिल का एट्रियल सिस्टोल के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग जो है वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में जानेंगे। ठीक, वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल जो है क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये नहीं होगा, ये होगा, समझ रहे हैं ना। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा तो इस टाइम में जो होता है हमारा वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टोल का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इसी के जस्ट अपोजिट एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, नहीं करेगा। जिसका सिस्टोल रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके अपोजिट वाला रिलैक्स करेगा। तो वही हुआ, वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वेंट्रिकल मतलब एट्रियम जो है या एट्रिया बोलिए, वो क्या करेगा, हमारा रिलैक्स करेगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर क्लोज्ड। क्या होता है हमारा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो होता है उस टाइम में क्या होता है, हमारा क्लोज होता है। एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स ओपन। ठीक है, जब ये वेंट्रिकुलर में प्रेशर पड़ेगा तो नीचे वाला जो भी होगा तो क्या होगा, खुलेगा ना। तो इसमें क्या होगा, एरोटिक मतलब एरोटा वाला, एरोटा का जो है बहाव चालू हो जाएगा, और पल्मोनरी जो कि हमारे लंग्स को ब्लड लेके जाएगा वो भी क्या होगा, वाल्व वो भी खुल जाएगा। पल्मोनरी वेन भी क्या होगा, खुल जाएगा, अपना वाल्व को ओपन करेगा। सॉरी। और इस टोटल टाइम इसमें जो है ये क्या है, वेंट्रिकल में क्या है, लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। बड़ा सा चेम्बर है तो बड़ा सा टाइम भी तो लगेगा, तो ये क्या लेगा, 0.3 सेकेंड जो है हमारा क्या होगा, ये टाइम लेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल के बारे में जो है जानेंगे। अब हम लोग जो है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल के बारे में जानेंगे। डायस्टोल का मतलब क्या जाने थे हम लोग, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक, डायस्टोल का मतलब हुआ रिलैक्स करना। ठीक, और कंप्लीट बोल रहे हैं मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बारे में बोल रहे हैं। कंप्लीट हो गया मतलब एट्रियम भी और वेंट्रिकल भी दोनों क्या करेगा, हमारा रिलैक्स करेगा। ठीक, तो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का मतलब हुआ कि एट्रियम भी रिलैक्स करेगा और वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा। ठीक, इन दिस एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। ठीक, इसमें क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो है दोनों क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ओपन। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो है वो क्या होता है, हल्का सा खुला होता है, क्योंकि वो जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हल्का हल्का ब्लड हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो है हल्का सा बस खुला हुआ रहता है। ठीक, एरोटिक पल्मोनरी आर वाल्व्स आर क्लोज्ड। मतलब ये हुआ कि एरोटा, ठीक है, और पल्मोनरी जो कि हमारे ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा, ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और ये जो फेज है सबसे लंबा फेज है जिसका टाइम टेकिंग, और इसी टाइम टेकिंग के बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब ना ही एट्रियम ब्लड वेंट्रिकल्स को दे रहा है और ना ही वेंट्रिकल्स पूरे बॉडी या फिर लंग्स को दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हल्का लंबा चौड़ा टाइम हो जाता है। ठीक है, 8 सेकंड टोटल टाइम, और 8 सेकंड में आधा आधा टाइम, मतलब 4 वो दो फेज जो है, ये दोनों फेज मिलके 0.4 मतलब ये 0.1 और ये 0.3 लिया, और ये टोटल मिलके कितना हुआ, 0.4। और ये जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है ये अकेले हमारा 0.4 सेकंड जो है ये लेता है। तो देखिए इसमें जो है टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, 0.4 सेकंड। तो चलिए हम लोग जो है एक बार फिर से देखते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, सॉरी कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल को फिर से देखते हैं एक बार। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल क्या होता है हमारा, रिलैक्स करेगा। डायस्टोल का मतलब ही क्या होता है, रिलैक्स करना। तो ये क्या करेगा, इसमें कंप्लीट बोल रहा है तो मतलब होगा एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या करेगा, हमारा रिलैक्स करेगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ओपन, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स किसको बोलते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बोलते हैं। तो वो वाल्व्स क्या होगा, खुला हुआ रहेगा। खुला हुआ इसलिए रहता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हल्का हल्का ब्लड हमेशा रिसते रहता है, इसी कारण जो है वो खुला हुआ रहता है। अब देखिए एरोटिक एंड पल्मोनरी आर क्लोज्ड। ठीक है, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व क्या होता है,
बंद रहता है, और इस प्रोसेस में क्या बता, ये लंबा टाइम होता है और इसमें जो है 0.4 सेकंड का टाइम लेता है। और ये जो कंप्लीट, ये मतलब तीनों, ठीक है, तीनों मिला के इसका इसका और इसका टोटल टाइम देखिए, मतलब कितना कितना 0.1 सेकंड प्लस 0.3 सेकंड प्लस 0.4 सेकंड, तो टोटल मिला के हमारा हो गया 0.8 सेकंड। अब देखिए 0.8 सेकंड हो गया, मतलब ये एक कार्डियक, कंप्लीट कार्डियक जब होगा, मतलब एक वन कार्डियक जब स्टार्ट मतलब बनेगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 0.8। अगर आप इसको 60 मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 1 मिनट से 60 सेकंड से, तो आपको जो है लगभग 74 जो है बीट पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है कार्डियक साइकिल है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखें कि जो है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल्स का भी, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों एक साथ क्या किया, रिलैक्स किया, और इसी को क्या बोलते हैं, वन कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को जो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक के लिए यहीं पे रहेंगे और आगे के वीडियोज़ में आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।